जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा खनौरी बॉर्डर पर करेंगे आमरण अनशन। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा पहुंचे सचखंड श्री दरबार साहिब में टेका माथा। थार जीप सवार ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग, पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर युवक को किया गिरफ्तार। भारत संचार निगम लिमिटेड अमृतसर के पार्टनरों का प्रदर्शन, कहा भारत उद्यमी योजना से हुई इन्वेस्टरी कटौती की वापसी लें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पंजाब हरियाणा स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए हरियाणा की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हिसार के सूर्यनगर में रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। ये परियोजना क्षेत्रवासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। सीएम सैनी ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजना हिसार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे शहर की कनेक्टिविटी में और भी सुधार होगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष विधायक अमनेश सिंह शेरी ने कलासी काली देवी मंदिर पहुंचे, जहां माता के दरबार में उन्होंने माथा टेका और उनके साथ पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, विधायक चेतन सिंह और विधायक अजीत पाल सिंह कोहली सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। ਅੱਜ परम पिता परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗਿਆਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत बड़ा फतवा इन्हें बाई इलेक्शन में 3 सीटां जिता के दिता और परमात्मा की अरदास करांगे कि असीं अपनी जिम्मेवारी पूरी बाखूबी ईमानदारी के नाल तनदेही नाल निभा सकीए और पंजाब नूं मुड़ दोबारा खुशहाल तरंगा पंजाब बना सकीए। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान मंगलवार को सचखंड दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस दौरान कहा कि वे सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय चुनावों के दौरान चुने गए विधायकों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि आपके नए प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह ने सभी पार्टियों से कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए और मेहनत करें। गुरु साहब मेहर रखण और पंथ ते पंजाब की चढ़ती कला काम कराउणगे और सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। नवे प्रधान साहब किस तरह काम करनगे जी? हुण पुराने प्रधान साहब की छुट्टी होगी तो नवे प्रधान साहब आ गए। चेंज तो चलती रहती है जी, बाकी गुरु साहब की कृपा होनी चाहिए सारिਆਂ ਦੇ सब ਲਈ सब ਦੇ ਸਾਂਝੇ हो के काम करना। संधवा साहब की कारण समझते हो कि जो एडे ਵੱਡੇ थंम ढाए गए ने, जे संधू रंधावा जी होना की गल की जाए या मीत हेर होना की गल की जाए, बहुत ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ढाए गए ने, की समझते कारण की गल? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ।
वहीं पंजाब के जिला फरीदकोट में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कोहाड़ हरियाणा के किसान के नेता एक अहम प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान किया। बता दें कि 26 नवंबर से जगजीत सिंह डल्लेवाल खरोनी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे और देश के कई किसान नेता उनका साथ देंगे, साथ ही इस आंदोलन में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आमरण अनशन पर जाने से पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी 17 एकड़ की जमीन, जिसमें से 4.30 एकड़ उन्होंने अपने बेटे के नाम, तो वहीं 1 एकड़ अपनी पुत्रवधू के नाम और शेष जमीन की वसीयत अपने पौत्र के नाम की है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो पीछे परिवार जायदाद के लिए परेशान न हो। देखिए, आज जो हमें यहाँ प्रेस के रूबरू होना पड़ रहा है, इसकी मेन वजह यह है कि आप सबको मेरे से ज्यादा पता है, प्रेस वाले भाइयों को, कि 13 फरवरी से लेकर किसानों का शांतिपूर्वक ढंग से एक आंदोलन खनौरी, शंभू और रतनपुरा बॉर्डरों पे चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। कहीं पे किसानों की बात करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा किसान को बदनाम किया जा रहा है। कभी मवाली कहा जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी कुछ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक मंच पटियाला और समान आर्ट कल्चर युग महेंद्रगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में लोक विरासत यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को रेवाड़ी रेंज के आईजी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आरपीएस ग्रुप के बच्चों ने आर्मी बैंड बजाया, साथ ही एनसीसी कैडेट्स के मार्च फास्ट भी किया। आईजी अशोक कुमार ने बताया कि कोई देश अपनी संस्कृति को नहीं भूलता, लेकिन हमने दूसरे देश की संस्कृति को अपना लिया है। हमारी सभ्यता और संस्कृति काफी प्राचीन है। ये कार्यक्रम अनिल कौशिक जी के मार्गदर्शन में उनकी पूरी टीम के द्वारा जो सामना आर्ट ग्रुप महेंद्रगढ़ का है, ये लोक संस्कृति को बचाने का, लोक कला को बचाने का, लोक नृत्य को, अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है इसमें आरपीएस ग्रुप का योगदान हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आज पीढ़ी है वो पुरानी मूल्यों को भूल चुकी है, जीवन मूल्यों को, और उनको अपने जीवन में स्थापित करने के लिए हमें इस तरह के आयोजनों की ज़रूरत है। जो संस्था है इन्होंने प्रोग्राम किया था, तो मैंने कल ही रेवाड़ी साउथ रेंज के रूप में ज्वाइन किया है। मैं बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया हूँ, ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानता, मैं पहले ही सुना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं नाहरनौल में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसलिए संस्था ने जो कार्य आगे मेरे को पता किया है कि ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये बच्चे धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर बैंड है और बहुत सुंदर कलाकार आए हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने स्वर्गीय पिता की 110वीं जयंती के अवसर पर समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा के लिए रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। पूर्व सीएम ने आगे ये भी कहा कि किसानों की एमएसपी पर गारंटी कानून बनानी चाहिए। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के हाई कोर्ट में अपील करने के सवाल पर भी उन्होंने बयान दिया। डॉक्टर सर उनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे, उनकी भी जयंती आज ही है और संविधान दिवस भी पूरा देश आज ही मना रहा है। कोइंसिडेंस है और उन 283 आदमी के दस्तखत थे, वो भी एक थे और अपनी उसकी सबसे कम आयु वाले वो विधानसभा के सदस्य थे। वहीं हरियाणा में सरकार ने एक नया हेलीकॉप्टर खरीदा है, जिसको लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि राज्य पर पहले ही काफी खर्च हो गया है और उसके बाद भी सरकार ने हेलीकॉप्टर पर इतना खर्च कर दिया। इस पर बीजेपी के असंघ विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बिना बातों को तुल देना है। नई हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। वहां बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद का कहना है कि चीजें जब पुरानी होती है तो नहीं लेनी पड़ती है। प्रदेश की सेवा के लिए यह हेलीकॉप्टर लिया गया है। कुछ चीजें जब पुरानी हो जाती हैं तो उनको परिस्थितियों के अनुसार जो
टेक्निकल टीम है उन्होंने उनको बदलने के लिए कहा और एक काफ़ी देर से ऑर्डर दिया हुआ था, वो अब जाके अब पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को समय समय पर पूरे प्रदेश में घूमना होता है, कभी हवाई मार्ग से, कभी सड़क मार्ग से, तो उस नाते से उस प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें हो रही। इस प्रकार से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हरियाणा सरकार है, उसको हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। और वैसे भी रूटीन में हम कोई भी साधन जब पुराना हो जाता है खरीदते ही हैं, तो वो पुराना हो गया था नया खरीदा है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कुरुक्षेत्र पुलिस स्क्रैप की आड़ में नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 36 किलो की अफीम को भी जब्त किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि झारखंड से स्क्रैप ट्रक में अफीम की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद घेराबंदी कर पुलिस ने 36 किलो की अफीम को जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं नशे की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास NH 152 पर गांव उस्मानपुर के नज़दीक 2 ट्रक इंटरसेप्ट किए गए थे, जिसके अंदर चेक करने उपरांत 36 किलोग्राम और 140 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित लागत मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसके अंदर कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रथम पूछताछ में यह सामने आया है कि यह जो अफीम है वो झारखंड से तस्करी की जा रही थी और ये पंजाब जा रही थी और बीच में ये इंटरसेप्ट हुई है हमारे द्वारा। इसके अंदर आगे इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे उसकी जांच पड़ताल की जा रही। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नेहा गोयल ने हॉकी प्लेयर सुनील के साथ शादी रचा ली है। बता दें कि सुनील करनाल से बारात लेकर सोनीपत पहुंचे और अपनी दुल्हन के साथ साथ फेरे लेकर रवाना हो गए। वहीं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए विवाह समारोह में हॉकी फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ ही पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि नेहा गोयल ने एशियाई चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। जी ऑफ कोर्स सबसे जरूरी होता है कि आप जिस फैमिली में जा रहे हो वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है। और आई थिंक आजकल के जमाने में मॉडर्न उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, बस अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। और अगर उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहा है तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। काफी सालों से हम रिलेशनशिप में थे और अब फाइनली हमारी शादी होने वाली है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम घर वालों की खुशी से सबको मतलब अपने कोच के और जो भी है सब खुश है, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अभी शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं छोड़ दूंगी हॉकी की। अभी जस्ट नेक्स्ट हमारा हॉकी इंडिया लीग है चाहिए, उसमें मेरा फोकस रहेगा। हमारा कैंप है अभी 1 तारीख से और नेक्स्ट ईयर हमारा एशियन गेम्स है, उसमें हम ओलंपिक क्वालिफाई होएगा डायरेक्ट। तो हमारा यही टारगेट है कि उसमें हम गोल्ड मेडल जीते। खबरों में आगे रुक करते हैं महेंद्रगढ़ का, जहां महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिला स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर संविधान पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया और संविधान से संबंधित एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह हमारे देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के मूल्यों के प्रति जागरूक कराना है। और यहाँ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और संविधान की छोटी छोटी सी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं उनको दर्शाया है और लोगों तक ये बात पहुँचाई है कि कितना ज़रूरी है संविधान हम लोगों के लिए, एक नागरिक के लिए, एक सरकार के लिए और एक जुडिशरी और लॉ के लिए। तो इन तीनों का संगम जब होता है तभी एक अच्छी सरकार बन सकती है। जी आई थिंक एक जितनी भी कोशिश की है हम संविधान से ही चलते आए हैं
हम संविधान के अगेंस्ट जा नहीं सकते। तो हमारी पूरी कोशिश की है कि सबको इक्वालिटी मिले, और जहाँ जहाँ अगर हम चुके हैं तो कोशिश यही रहेगी आगे आने वाले समय में कि वो हम ठीक करें। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशी निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंदन और म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात में उनका फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने पर रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप और दुनिया को संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश का परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, 314 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां अमृतसर में भारत संचार निगम लिमिटेड के पर्यटकों ने भारत उद्यमी योजना से शुरू हुई इन्वेस्टिव कटौती को वापस कराने के लिए प्रदर्शन किया है और एक साथ एक पत्र बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधन को भेजा, जिसमें बताया गया कि बीएसएनएल ने 2 साल में काटे गए नंबरों के लिए अक्टूबर 2024 में भुगतान किए गए उद्यमी प्रोत्साहन की वसूली की है। ये वसूली हमारे सभी पर्यटन पार्टनर को स्वीकार नहीं है। इस कटौती को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि भविष्य में बीएसएनएल कोई भी कटौती के लिए नियम को बिना सूचना लागू करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं यही कहना चाहना कि बीएसएनएल ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ बीएसएनएल ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। मैं एमके इलेक्ट्रॉनिक बीएसएनएल के एफटीटीएच पार्टनर हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बीएसएनएल के मतलब कि इंडिया लेवल तक धरना कर रहे हैं। उसमें ये है कि जैसे कि हमारा बीएसएनएल के साथ बीयू का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हमें ग्राम पंचायत के लिए हर जगह कनेक्शन लगाना था। हम लोगों ने लगाया, बीयू में हमें स्कीम मिली थी कि गांव-गांव में आप कनेक्शन लगाओ, आपको पैसा दिया जाएगा और हमने लगाया। 2 साल बाद हमें लेटर ना कोई इंफॉर्मेशन दिया गया ना कुछ बताया गया। हमारे सारे लॉगिन से अपने अपने अकाउंट से पैसे सारे जितने टिप भाई थे सारे को मतलब कि पैसे काट लिए गए। ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ बीएसएनएल ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 100 ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ बीएसएनएल ਤੋਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਪ ਹੈਗੇ ਆ ताकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 3-3000 ਰੁਪਏ 2300 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਡਮ ਦਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय संविधान दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होने पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचने पर विदेशी छात्रों ने भारतीय तिरंगा लहराकर और अपने अपने देश का ध्वज देकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम सैनी ने सूचना जनसंपर्क संस्कृति और भाषा विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा कि आज का दिन बड़ा ही गर्व और गौरव का दिन है। हम पवित्र संविधान निर्माताओं को स्मरण करने का अवसर हमें पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत मिला है। हमें इस संविधान दिवस के ऊपर अपने जीवन में संकल्प भी लेने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इन संकल्पों से संविधान के अनुरूप जब हम चलते हैं तो व्यक्ति भी मजबूत होता है, विकास की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरों को भी कोई समस्या दिक्कत खड़ी नहीं होती है। तो हमें आज के अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस संविधान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब खबर करनाल से, जहां पंखा दंगल चल रहा है। आपको बता दें कि दूर दूर से पहलवान यहां आ रहे हैं और इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। यहां 74वां पंखा दंगल प्रतियोगिता है। हर साल करनाल में पंखा दंगल आयोजित होती है और पहलवान अपना दमखम दिखाते हैं। इस बार भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से पहलवान आए हुए थे। पहलवानों ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और अपने डाइट को ध्यान में रखते हुए अनुशासन में हर गेम को खेलना चाहिए। सोना मेरा नाम बस हरियाणा पुलिस में कैसी रही यहाँ का दंगल?
बहुत अच्छा पैनल है, पुराने समय से होता है, बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया मैनेजमेंट है। खिलाड़ियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कुश्ती या किसी और गेम में जा रहे हैं? खिलाड़ियों को यही संदेश है, गेम से जुड़े, माँ बाप भी बच्चों गेम से जुड़े और फिजिकली फिट रहे, नशे से दूर रहेंगे, गेम से जुड़ेंगे तो बच्चे शरीर अच्छा शरीर है तो अच्छा। एक फिट खिलाड़ी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिट खिलाड़ी को तो माहौल देखना पड़ता है, प्लेयर के बीच में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में, नशे से दूर रहेंगे। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।